वेलकम एवरीवन। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि जॉब पे अप्लाई कैसे करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है एंड यू नीड टू पे अटेंशन ऑन इट। ओके, सो लेट्स सी द स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कनेक्ट्स की कि कनेक्ट्स क्या हैं और आप उन्हें कैसे परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरी डेमो पर्पसेस की अपवर की प्रोफाइल है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कनेक्ट्स शो हो रहे हैं। 49 मेरे पास अभी अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये 49 अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। मैं इन कनेक्ट्स की हिस्ट्री भी देख सकता हूँ कि मैंने इन कनेक्ट्स को कैसे यूज़ किया, एंड मैं यहाँ से मज़ीद कनेक्ट्स भी परचेज़ कर सकता हूँ। यहाँ से आपको जितने भी कनेक्ट्स चाहिए हो आप वो सेलेक्ट करें एंड आप यहाँ से कनेक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। अब हम लोग वापस जाते हैं फाइंड वर्क पे। ठीक है, कनेक्ट्स हर जॉब के लिए रिक्वायर्ड होंगे और कनेक्ट्स पेड हैं, इसलिए आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो आपने बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। ठीक है, सो अभी हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिन पे आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिन पे आपको अप्लाई नहीं करना। सो पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन टैब्स हैं। पहला है बेस्ट मैचेस का, मोस्ट रिसेंट का और सेव्ड जॉब्स का। बेस्ट मैचेस वो जॉब हैं जो कि आपकी प्रोफाइल की जो स्किल्स आपने जो सिलेक्ट की थी उसके मुताबिक अपवर्क की रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो रिकमेंड कर रहा है आपको कि आप इन जॉब्स पे अप्लाई करें। ठीक है, एंड द सेकंड टैब इज़ मोस्ट रिसेंट टैब, जिसमें जो अभी जैसे ये जॉब्स अप्लाई हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 मिनट्स अगो, 6 मिनट्स अगो, ये रिसेंट जॉब्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे आपकी स्किल से रेलिवेंट पोस्ट हुई हैं। सेव जॉब्स में वो जॉब्स आती हैं जो आप खुद सेव करते हैं। लेट्स से अगर आप ये हर्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जॉब सेव होगी है और आपके पास यहाँ पे ये जॉब यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर लेट्स से आपको एक जॉब अच्छी लगती है, आप उसको सेव कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, बट उसके लिए आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो जॉब आपसे रेलिवेंट है आप उसी वक्त अप्लाई करें, क्योंकि जब बाकी फ्रीलांसर्स भी अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा, राइट। सो आप इसको सेव जॉब में से निकालने के लिए वापसी इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव जॉब्स में से रिमूव हो गई। और इन दोनों टैब्स में से मैं क्या रिकमेंड करूँगा, आप दोनों पर से देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट मैचेस में से भी, मोस्ट रिसेंट में से भी। सो लेट्स सी ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने देखने हैं किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की टाइप है ये फ़िक्स्ड प्राइस है, यानी कि इसकी जो पेमेंट है वो फ़िक्स्ड है और उसका बजट उस क्लाइंट ने $150 रखा है और ये 25 मिनट्स अगो पोस्ट हुई है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये उसमें स्किल्स उसने टैग्स, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी स्किल्स ही आपको आती हों, जस्ट उसने टैग्स लगाए हैं। ठीक है, टू फाइंड द राइट फ्रीलांसर। और उसके बाद ये नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स आपके पास शो हो रहे हैं कि इस पर कितने प्रपोजल्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, और ये क्लाइंट की पेमेंट वेरीफाइड है, उसका टिक आ रहा है। अगर वेरीफाइड नहीं होगी क्लाइंट की पेमेंट तो आपके पास इस तरह से शो होगा। ठीक है, एंड ये क्लाइंट की रेटिंग शो हो रही है और ये टोटल क्लाइंट का स्पेंड शो हो रहा है कि अपवर्क पे इस क्लाइंट ने कितना स्पेंड किया है। क्लाइंट ने अपवर्क पे इस क्लाइंट ने स्पेसिफिकली अपवर्क पे कितना स्पेंड किया, वो स्पेंड आपके पास शो हो रहा है और ये उसकी लोकेशन शो हो रही है। अगर मैं इस जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, जैसा कि आप जॉब की डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें ये अटैचमेंट दी हुई है क्लाइंट ने रीड करने के लिए, एंड यहाँ पे लोकेशंस ऐड की हुई हैं कि किस किस प्रेफर्ड लोकेशन से वो बंदा होना चाहिए, फ्रीलांसर होना चाहिए, और यहाँ पे जो उसने लास्ट टाइम काम किया था वो आपको रिव्यू शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुझे अभी से ही एक वाइब आ रही है कि ये क्लाइंट जो है ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पे जो इसके रिव्यूज़ हैं वो बहुत कम हैं। तो मैं ऐसे क्लाइंट को अवॉइड करूँगा जिसकी रेटिंग जो है वो बहुत लो होगी, क्योंकि अगर ऐसे क्लाइंट के साथ अगर मैं काम करूँगा, अगर वो जॉब मुझे दे भी देता है तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो क्लाइंट मुझे नेगेटिव रिव्यू दे दे, और अगर वो नेगेटिव रिव्यू देगा तो मेरी भी प्रोफाइल ख़राब होगी। सो मैं ऐसे क्लाइंट को अवॉइड करूँगा जिसकी प्रोफाइल पे नेगेटिव रेटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, अब राइट जॉब फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप एक तो ये सर्च यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर सर्च पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके पास पूरा एक फ़िल्टर आ जाएगा। ठीक है,
जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह की जॉब पे काम करना है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस लेवल में चाहे एंट्री लेवल हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, तीनों में से हमें कोई इशू नहीं है। हम तीनों वाला कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। बट आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी इसमें सेलेक्ट करें, बट इसमें से आप एक्सपीरियंस लेवल फ़िलहाल कोई भी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़्यादा जॉब शो होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स में आप कोशिश करें कि लेस देन 5 वाले प्रपोजल पे अप्लाई करें जिस पे कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ताकि आप जब अप्लाई करें तब आपका ज़्यादा चांस है उस प्रोफाइल पे उस जॉब पोस्ट के ऊपर हायर होने का, ठीक है। एंड यहाँ से आप प्रोजेक्ट जॉब टाइप है कि आप ऑरली लेना चाहते हैं या फिक्स देखना चाहते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप फिक्स्ड के साथ चलें या ऑरली के साथ चलें। बट अगर आप एक शुरू के आपकी अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से ऑरली या फिक्स्ड में फ़िलहाल ना जाएं। जो भी जॉब हो आप उसको फ़िलहाल करें, चाहे वो फिक्स्ड हो या ऑरली हो। सो दैट्स टोटली फाइन। बाकी यहाँ पे ये न्यू चीज़ें हैं इसमें, कनेक्ट्स नीडेड और टाइम जोन, लोकेशन, इसी तरह से क्लाइंट की हिस्ट्री, कि अगर क्लाइंट ने हायर किया है पहले या नहीं हायर किया। बाकी ये एरियाज़ आपसे इररिलेवेंट हैं। बाकी ये जो है आप लेस देन 5 वाला देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट फीच इस पे लगा सकते हैं। इसी तरह से आप अगर वर्डप्रेस का कीवर्ड पे सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि सिर्फ वर्डप्रेस से रेलेवेंट जॉब्स आएँ। इसी तरह से अगर आप एसईओ के हैं तो एसईओ के सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो एसईओ पे जैसे आपने जस्ट सिर्फ सर्च किया तो वो एसईओ के बेस पे मैच हुआ और आपको शो कर रहा है। इस तरह से आप अपनी राइट जॉब्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर। एंड जब लेट्स से आपने एक सर्च बना लिया तो आप उस सर्च को यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं बोलूँ एसईओ की सर्च यहाँ सेव हुई। अब जैसे मैं बैक जाऊँगा फाइंड वर्क पे, यानी कि होम पेज पे, तो मेरे पास ये टैग शो हो रहा है माई फीड के अंदर एसईओ का। सो जैसे ही मैंने एसईओ पे क्लिक किया तो ये वो जॉब्स आ रही हैं जो फ़िल्टर मैंने लास्ट टाइम सेव किया था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कुड फाइंड जॉब्स। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। थैंक यू।